हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए जो आपका 2024 का जो सेट नंबर 4 चल रहा था, उसका लेक्चर हम लोग 3 करने वाले हैं, शायद 2 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पीछे मैंने काफी प्रश्नों करा दिया है, तो यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हिंदी में, तो आपके लिए बस एक ही मूल मंत्र में बता रहा हूं। क्या करना है आपको, 2024 के जितने भी सेट हैं, 2024 के जितने भी सेट है बाबू, उसको आप लगा लीजिए। सर कितने सेट हैं बाबू? 7 सेट हैं। 2024 में 7 सेट बने थे, जिसमें मैंने इसके पीछे 3 सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ये आपका सेट नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, तो आप यदि इन सातों सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं कम से कम समय में। क्योंकि हिंदी का एक ऐसा पेपर होता है बाबू जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, 90% रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, बस 2024 की इन सातों सेट को कवर कर लीजिए। बस आप सातों सेट को कवर कर एग्जाम में चले जाइए, सभी प्रश्न इन्हीं सातों सेट से रहेंगे, 100% है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले वाले प्रश्न करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो अब आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न छठा प्रश्न है। ठीक है, कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको 3 लेखक का नाम दिया है, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भागवत चरण उपाध्याय। ठीक है ना, इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है आप देख सकते हो? 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर आपका मिलेगा इस पर रचना लिखने का। ठीक है, तो बहुत आसान है जीवन परिचय लिखना। तो इन तीनों में से मोस्ट वांटेड जो आपका जीवन परिचय है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय 100% है कि 2050 में 2025 में छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आपको करवा देता हूँ। एग्जाम में कैसे लिखना है और कितना वर्ड लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेड लगाना है जीवन परिचय। हेडिंग का लगाना है जीवन परिचय ब्लैक पेन से। किस पेन से आपको हेड लगाना है? ब्लैक पेन से हेड लगाना है जीवन परिचय। ठीक है, उसमें लिखना है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरदेई ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम ए एल एल बी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी रहे और परीक्षा के प्रथम अति थे। ठीक है, अति थे। मुजफ्फरपुर कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन का कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता के वकील रहे। इनका लगाव छात्र जीवन के राष्ट्र की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी ने आदर्शी और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाले सभा के सभापति चुने गए। ठीक है, तो इस तरह के जीवन परिचय में आपको इतना लिखना था। फिर आपको थोड़ा सा और आगे लिखना है। आगे क्या लिखना है कि इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद पर ये कई सालों तक सुशोभित रहे। भारत सरकार ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर इन्हें सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को ये स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, तो इस तरह आपको जीवन परिचय में इतना लिखना था। अब इनके आपको प्रमुख कृतियों के बारे में लिखना है, जो कि आपका 2 नंबर का है। इसके ऊपर जो लिखा है उसके 3 नंबर मिलेगा और रचनाओं पर आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इनका पहला जो रचना था चंपारण में महात्मा गांधी, फिर बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और साहित्य, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से आप कोई 2 लिख देना है। ठीक है, कोई 2 लिख सकते हैं, जो आपको इसमें आसान लगे याद करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखना था। आशा करते हैं कि आपको इनका जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट वांटेड जीवन परिचय है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। ठीक है, इन तीनों कवियों में से किसी एक कवि का लिखना था, इन तीनों कवियों में से किसी एक कवि का लिखना था, तो मैंने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं ख नंबर पर। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब ये आपका गद्यांश था, अब आपका पद्यांश से पूछ रहा है। किसी एक कवि का आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, इन चारों में से किसी एक का लिखना है। ठीक है, लेकिन मोस्ट वांटेड सर किसका है, मैं किसको याद कर लूं कि ताकि 2025 में लड़ जाएगा। ठीक है, तो आप सुभद्रा कुमार चौहान का याद कर लीजिए। ठीक है, सुभद्रा कुमार चौहान का मोस्ट वांटेड जीवन परिचय ये 2025 के एग्जाम में 100% छपेगा। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय कैसे लिखना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इनका जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले आपको हेड लगाना ब्लैक पेन से जीवन परिचय। ठीक है, इसमें लिखना है हिंदी के वीर रस की काव्यत्री सरल भाषा में हृदय के उदार प्रकट कर नयुकों को नई स्फूर्ति एवं नया मोड़ देने वाले श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म संपन्न ठाकुर परिवार में इलाहाबाद में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। इनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में ही खंडवा मध्य प्रदेश के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। बचपन में ही काव्य की रुचि के कारण 15 वर्ष की अवस्था में इनकी प्रथम काव्य रचना प्रकाश में आई। विवाह के बाद ये गांधी जी के संपर्क में आकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगी। इस कारण कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। निरंतर देश सेवा में लगी हुई सुभद्रा कुमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत कविताएं आज भी युवकों के हृदय में जोश भर देती है। सन 1948 में मोटर दुर्घटना इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ठीक है, असामयिक मतलब बिना समय के इनका मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह इनका जीवन परिचय लिखना था। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनकी मैं रचनाएं बता देता हूँ ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए, एक भी नंबर न कटे। ठीक है, बस आपको जीवन परिचय में इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लीजिए। अब इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं में लिखना है कि किन्हीं दो काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं, मुकुल और चित्रधारा। इनमें वीर रस की रचनाएं हैं। मुकुल काव्य संग्रह प्रस्तावित हो चुकी हैं। इनके अलावा सुभद्रा जी के बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र कहानियां के संग्रह भी हैं, जिनमें बिखरे मोती पुरस्कृत हो चुका है। ठीक है, पुरस्कृत हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह इनका रचनाएं में लिख देना है। ठीक है, अब और बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, और ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न आया, कोई एक श्लोक लिखना है संस्कृत से। ठीक है, तो सबसे आसान श्लोक मुझे यही लगता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक ना, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय। ठीक ना, उभयत्र उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, इस श्लोक को आपको याद कर लेना, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय, बंधन हो या मरण, जीत हो या पराजय। उभयत्र मतलब दोनों स्थिति में, समो वीर वीर समान होते हैं, और वीर भाव ही वीरता है। ठीक है, तो इस तरह इसका हिंदी में अनुवाद करना था, जो आपको पूछा नहीं है, लेकिन अगर पता रहे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको श्लोक लिखना था, 2 नंबर का था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पत्र लेखन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला लेखन है, और ये 2025 में आउट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना। कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको लिखना है सबसे पहले सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, सबसे पहले आपको इसी तरह लिखना है, मैं जैसे बता रहा हूं उसे लिखना है। ठीक है, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। अब आपको विषय लिखना है, क्या लिखना है, विषय आपको लिखना है मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वाला लाइन होता है, इसको आपको जरूर लिखना है कि विषय मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र। अब लिखना है महोदय, सबने निवेदन है कि दौलतगंज की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है।
अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था करने एवं कीटान कीटान कीटनाशक कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतना लिखना है, फिर आपको थोड़ा सा और क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंपोर्टेंट वाला पत्र लेखन है, 4 नंबर का आपके एग्जाम में पत्र लेखन आएंगे और इस पत्र लेखन का आने का 100% संभावना है। ठीक है, फिर आपको उसको लिखना है धन्यवाद। क्या लिखना है? धन्यवाद। दिनांक कितना लिख देना है, फिर लिखना भवदीय मनोहर लाल 260 बाई ब कमला नगर दिल्ली। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हूबहू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अब इसके अगले वाले प्रश्न जो अथवा करके दिया। ठीक है, इसका 2 प्रश्न देगा, या तो ये आप कीजिए या ये वाला कीजिए। ठीक है, मैं दोनों करा दे रहा हूँ ताकि दोनों में से कोई एक 2025 एग्जाम आ जाए तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसका अथवा वाला है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका पत्र लिखा है। ठीक है, और 2025 का भी आउट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय प्रगतिशील। ठीक है ना, ये आपको स्कूल का नाम देना है, आप कोई भी स्कूल का नाम सकते हैं, अपने स्कूल का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतना लिखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब आपको आगे क्या लिखना है ध्यान से, अब आगे लिखना है, अब आपको हेड लगाना है आगे विषय, हेडिंग क्या लगाना है? विषय निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार वर्ग अष्टम अष्टमिश 8 आपके विद्यालय का एक बहुत निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर है। मेरे कोई संबंधी भी मेरी सहायता में सक्षम नहीं है। मैं इस वर्ष नई कक्षा में प्रवेश कर कर गया हूँ, परंतु मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से कुछ सहायता प्रदान करें ताकि मैं कुछ किताबें खरीद कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र राकेश कुमार, वर्ग अष्टम ए, दिनांक इतना। ठीक है, दिनांक आपको इस तरह लिखना है, दिनांक आपको लिखना है 03/02, इस तरह 2000XX कर देना। ठीक है, इस तरह आपको आपका डेट लिखना है, दिनांक लिखना है। ठीक है, तो इस इतना आसान भाषा में लिखा जाए कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये दोनों मोस्ट वांटेड आपके क्या है? पत्र लेखन तैयार कर लेना बाबू। ठीक है, अब आशा करते हैं कि पत्र लेखन तैयार हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर जरूर से जरूर लिख लीजिए बाबू। ठीक है, इसको आपको कैसे करके दोनों जो सॉरी दोनों पत्र लेखन को तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका संस्कृत संस्कृत खंड से है। संस्कृत खंड से आगे निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। आपको 4 प्रश्न पूछेगा संस्कृत में से, और संस्कृत में किसी 2 का उत्तर देना है, और 2 नंबर का प्रश्न आएंगे, एक नंबर का 2 रहेगा, और 4 में से कोई 2 लिखना होगा। ठीक है, तो मैं आपको 3 बता दे रहा हूँ, तीनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए पहला आपका एक भूमे गुरुतरम किम अस्ति। भूमे गुरुतरम किम अस्ति, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भूमे गुरुतरम माता अस्ति। ठीक है, आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि विद्या किन वर्ते, तो विद्या अभ्यासीन अभ्यासीन वर्ते, विद्या अभ्यास करने से बढ़ती है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा है चंद्रशेखर कह आसीत। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। ठीक है, अब आपका आखिरी नंबर जो प्रश्न है वो आपका आखिरी नंबर प्रश्न क्या है? आपका आखिरी नंबर प्रश्न है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन, सॉरी आपका निबंध है। जो 10 नंबर प्रश्न आपका निबंध है, और आपका आखिरी प्रश्न है निबंध। आपको 5 दिया है, उसमें किसी एक को लिखना है। ठीक है, तो मैं निबंध, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मतलब आप मेरे चैनल पर जाइएगा, और वहां पर मैं आपको 3 मोस्ट वांटेड आपको सॉरी निबंध कराया। पहला था पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, फिर आतंकवाद वाला। ठीक है, तो उसमें से पहला आपको इसमें दिया है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो मैंने ऑलरेडी इसको करा दिया है। आप जाकर मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्या किया, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध कराया है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, फिर दूसरा है आतंकवाद। ठीक है, दोनों मोस्ट वांटेड आपका निबंध है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप जाकर मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका सेट 4 भी इस वीडियो में क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।